2500 से लेकर 1750 तक ये सारा भी सिंधु घाटी से क्या होता भाई दयाराम सैनी ने 1921 में किसकी खोज कर दी? हड़प्पा से बताइए। 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने किसकी खोज कर दी? मोहनजोदड़ो की। उसके बाद जितने भी सिंधु घाटी के स्थल थे आराम आराम से खोजा जाने लगा और सारे के सारे स्थल खोजे गए। ठीक है, माना गया है कि जो अपना इंडिया है, जो इंडिया है, इंडिया में जो ये से बता है वो किस आकार में है? त्रिभुजाकार में है, इस तरह। ठीक है, ऊपर तो भाई जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थान है मांडा। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी। ठीक है, यहाँ पर पूर्व में स्थान है कौन सा भाई? आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे? इंडन नदी के किनारे। ठीक है, सबसे साउथ में कौन सा स्थान है भाई? देमाबाद। कहाँ भाई? महाराष्ट्र। और सब पश्चिम में है कांगे डोर। और सुल्तानगे डोर की तभी पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे? नदी के किनारे। ये वे स्थान है चार। उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और वही पश्चिम में सुल्तानगंज। इस तरीका को भाई जो सिंधु घाटी से बता है ये त्रिकोणा से बता है और भाई उत्तर से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम में इस तरीका फैली हुई है। इसी के बीच में जितने भी स्थान है चाहे हड़प्पा लगा लो, चाहे हड़प्पा लगा लो, चाहे मोहनजोदड़ो लगा लो, सारे के सारे घाटी गड्डी मतलब लोकपलक जितने भी सारे स्थान है वो इसी के बीच में। क्लियर हो गया? देख भाई जो सिंधु घाटी से बता है वो किस काल किसे बता है? आगे ऐतिहासिक काल और आगे ऐतिहासिक काल के अंदर के पढ़ा में सिंधु घाटी से बता पढ़ा। आगे ऐतिहासिक काल जैसे ही किसकी खोज हुई? तांबे की खोज हुई और लिपियों की शुरुआत होगी 2500 में आगे ऐतिहासिक काल आ गया जिसको कि वहाँ प्रोटो हिस्टोरिक पेड़ और लिपियों की शुरुआत होगी, लेकिन उन लिपियों को समझावा पड़ा नहीं गया। यो मेन पॉइंट है, समझ में आई? इस सभ्यता के लोगों ने क्या किया? जो तांबा था तांबा में क्या मिला दिया? टीन और एक नई धातु का आविष्कार कर दिया, खोज कर दी जिन्हें के कहा था। ठीक है, समझ में आई बात? कब से की शुरुआत सिंधु घाटी से बताने हुई, इसलिए इसे बता बोलते को वहाँ का यूक्रेन सभ्यता याद रखना भाई। काश्य यूक्रेन सभ्यता को वहाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पुरानी धातु कौन सी है? तांबा। ये बताओ यहाँ के लोग क्या तांबे के बारे में परिचित थे? तांबे के बारे में परिचित थे। कोयला कौन सी बनाई? जो भी तो काश्य बनाई है। आप बताओ क्या ये लोग लोहे के बारे में परिचित थे भी? नहीं थे भैया। लोहे के बारे में
नहीं जाना चाहिए। यह बात ध्यान रखना भी। या ऐसी से बता दो पहली नगरीय से बता भाई, पहली नगरीय सभ्यता, इसने क्या कह जा भाई, शहरी सभ्यता भी कह जा, क्योंकि इस सभ्यता में कुछ ही स्थान ऐसे थे जिसमें ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ना लगभग जितने भी सिंधु घाटी से स्थान है सारे कैसे स्थान भाई, शहरी स्थान है। सभी के सभी आपस में जो गलियां थी संपूर्ण प्रकाश थी, घर पत्ती बड़े उगते थे, और भाई जो भी शहर में बिल्कुल बढ़िया पद्धति का यूज करते हैं ना भाई, शहरी पद्धति, वो पद्धति का यूज था यहाँ। क्लियर हो गया? इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं कई बार। इस पद्धति मतलब ब्रिटिश पद्धति का यूज इसमें कर रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद ये बताओ जॉन मार्शल होया, जॉन मार्शल चेयरमैन किसका होया, एएसआई का। तो भाई 1921 में दयाराम सैनी, और दयाराम सैनी का फुल नेम है भाई राय बहादुर दयाराम सैनी। राय बहादुर दयाराम सैनी ने किसकी खोज कर दी, हड़प्पा की खोज कर दी। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह जहाँ, क्योंकि सबसे जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। इसलिए मोहनजोदड़ो है, जैसे इराकी गड्डी है, वो स्थल है, इन सभी को एक ही नाम दे दिया था स्टार्टिंग में, क्या भाई, हड़प्पा। क्यों दे दिया था भाई सिंधु घाटी से बचा को हड़प्पा नाम, क्योंकि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। इसलिए सिंधु घाटी से बचा को हड़प्पा से बता भी कहना। क्लियर हो गया भाई? मैंने सिंधु घाटी से बचा का विस्तार बताया। नॉर्थ है, साउथ है, कई किलोमीटर फैली हुई थी, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ठीक है, और भाई उत्तर से दक्षिण है और पूर्व तक पश्चिम में 1600 किलोमीटर। याद रखना 1600 किलोमीटर तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है 1400 किलोमीटर फैली हुई थी। यह बात ध्यान रखना। ठीक है, या ऐसी सभ्यता थी, या ऐसी सभ्यता थी जिसमें कैसी लिपि का यूज करें क्या था, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। कैसी लिपि का यूज करें क्या था, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, मतलब इस तरीके लिखा करते हुए। मतलब कैसे कहा, बहुत चित्रात्मक शैली, कैसी लिपि का यूज था इसमें, बहुत चित्रात्मक लिपि का यूज था इसमें। ठीक है, और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके लिखा करते। मतलब एस के आकार की जो लिपि है ये चला करती। और भाई इसको कहते हैं भाई हमें गोमूत्र लिपि भी क्या जान इसमें। ठीक है, इस लिपि ने क्या क्या जान भाई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं वाले ने गोमूत्र लिपि या सर्पिलाकार, सर्प के आकार में चल रहा है ना भाई, सर्पिलाकार लिपि में क्या जान भाई। ठीक है, और भाई इसी ने अपन क्या क्या जाना, ब्रेस्टोफेदम, इसी को क्या कहते हैं भाई, ब्रेस्टोफेदम। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ की लिपियों के बारे में है, जो वहाँ की लिपि थी, बहुत चित्रात्मक पिक्टोग्राफी जिसको वहाँ का वो तो थी ही थी। मतलब सर्प के आकार में चल रहा है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह चला करती। सर्प के आकार में वो लिपि चला करती, जिसमें आप उत्तर लिपि कह जाना और ब्रेस्टोफेदम भी कह जाना और सर्पिल आकार भी कह जाना। ठीक है, क्लियर हो गया?
जो ये सिंधु सभ्यता है, गदा बैठ में जो ये सिंधु सभ्यता है, इसका नाम सिंधु सभ्यता किसने दिया था? ये मेन क्वेश्चन है। जो ये सिंधु सभ्यता है, इसका नाम सिंधु सभ्यता किसने दिया था? एक व्यक्ति था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वो व्यक्ति था जिसने किसका नामकरण किया? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया भाई? जॉन मार्शल ने। ठीक है, इसमें इसने प्रमुख स्थानों के बारे में बताया। पहला स्थान देखो हड़प्पा, और हड़प्पा तक क्या मिला है वो देखो भाई। हड़प्पा पहला तो की तनु देखो भाई, पाकिस्तान में कित है? कौन सी नदी के किनारे? रावी किनारे। पहले क्या करते, जहां पर ये है उन्हें क्या करते? मोटो गेनरी, ये क्या करते? पहले मोटे गेनरी एक स्थान है, वहां पर मोटे गेनरी पहले कहते थे। आज के का वहां उस स्थान में साहिवाल, साहिवाल आज के को वहां भाई वर्तमान में साहिवाल को उस स्थान में जहां पर के भाई पाकिस्तान में हड़प्पा, जहां पर उस स्थान को के को आधे पहले मोटे गेनरी। ठीक है, या मोट गेनरी भी कहते हैं, मोट गेनरी लिखो, मोट गेनरी। और आज को वहां भाई उस स्थान में साहिवाल। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे भाई? रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे है। और भाई रावी नदी के दाएं तट पे या बाएं तट पे, ये भी बताओ भाई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सभी ना पता भाई हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लेकिन ये बताओ रावी नदी के बाएं तट पे है या दाएं तट पे है? बाएं तट पे याद रखना। ठीक है, बाएं तट पर है। क्लियर हो गया? यो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया बाएं तट पे, यो किसी को नहीं पता। ठीक है, क्लियर हो गया? और यहाँ पर क्या क्या मिला भाई? और 37 कब्रिस्तान। ये और 37 कब्रिस्तान की मैंने स्टोरी भी बताई थी। कैसी स्टोरी थी भाई? देखो भाई, यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला और उस कब्रिस्तान में कितने सौ मिले थे? 57। जब हमारे इतिहासकार उन पर क्या करने लगे? रिसर्च करने लगे, तो क्या हुआ भाई? 57 का मतलब सौ में है 20 सौ के मिले भी बिल्कुल डिकम्पोज। और मतलब जो रिसर्च हो पाई ओनली कितने 100 हो पाई? 37 100 पे, और 37 100 वो पे जबकि हो पाई रिसर्च हो पाई, तो उसी का नाम देख दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये हड़प्पा से बता है, इसमें क्या मिला भाई? अन्नागार। तो ये अन्नागार मिला है, ये कैसा क्या भाई? अन्नागार क्या भाई? ये 12 कक्षों का अन्नागार था। 12 कक्षों का अन्नागार था। और यहाँ पर जो गेहूं और जौ और चावल के साक्ष्य मिले हैं। जब ये साक्ष्य मिले ना यहाँ से, तो भाई हमारे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि क्या रहा होगा? ये कब्रिस्तान है रहा। ठीक है, सॉरी अन्नागार रहा होगा, कब्रिस्तान रहा। जब भाई क्या मिला यहाँ से? अन्न मिला ना, तो हमारे इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया या क्या रहा होगा? अन्नागार रहा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ की एक प्रकार का सभ्यता है, वह कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता ये शहरी सभ्यता कह लो। और जो सभ्यता है वो बसी हुई थी ग्रिड पद्धति पर। कौन सी पद्धति पर बसी हुई थी? ये ग्रिड पद्धति पर। ग्रिड पद्धति मतलब है ऐसी पद्धति जहाँ पर सड़कें
गलियां समकोण पर आपस में काटती थी और सारे घर पक्के बने हुए थे। ठीक है, जो नगर भी है वो भी दो भागों में बटे हुए थे, एक पश्चिम और एक पूर्व। पूर्व में तो कड़े जड़े जनता करती जड़े नगर थे, और पश्चिम में जड़े के थे दुर्ग थे। दुर्ग समझो, जड़े किले किले थे। मतलब जो से बता है ये भी क्या भागों में बटी हुई थी, दो भागों में बटी हुई थी। ठीक है, कौन कौन सी भी दो भागों में बटी हुई थी, कौन कौन सी? एक तो पूर्व और एक पश्चिम। पश्चिम में तो क्या थे? नगर था। नगर थी तो क्या थी भाई? जनता थी। ठीक है, और पूर्व के भाई जड़े जड़े दुर्ग थे, जड़े किले किले थे। ठीक है, इस तरह परिभाषा बता की हुई थी, बस बटी हुई थी। ठीक है भाई, एक अपवाद ऐसे दुगाटे से बतावा धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसी सिंधु घाटी साइट है जहां पर जो नगर है या धोलावीरा वो तीन भागों में बटा हुआ था, पश्चिम, पूर्व और मध्य या बाद में। क्लियर हो गया? और धोलावीरा की है आज के टाइम पे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। क्लियर हो गया? करता रहो नीचे वाला मत करिए। वैसे जितनी भी सिंधु घाटी से बताना है वो दो पार्ट में बटी हुई थी, दो भागों में बटी हुई थी। एक जड़ा दुर्ग होया करते और एक जड़ा नगर होया करते, जड़ा जनता रहा करते। इसका अपवाद था, एक अपवाद था धोलावीरा। ये थी धोलावीरा जो सिंधु है। अपवाद देखो, जितनी भी सिंधु घाटी से बता साइड थी, हड़प्पा लगा लो, मोहनजोदड़ो लगा लो, कोटा लगा लो, कोई भी लगा लो, सारे के सारे दो भागों में बटे हुए थे, एक उत्तर और एक पूर्व और एक पश्चिम। पश्चिम में जड़े नगर थे और पूर्व में जड़े दुर्ग थे। या तीन भागों में बटी हुई थी, पूर्व, पश्चिम और मध्य। ठीक है, ये याद रखना। ये नहीं याद रखना भाई कि मैं क्या पूछता, मध्य में क्या था, पश्चिम में क्या था, पूर्व में क्या था। ठीक है, ओनली याद रखना कि जो धोलावीरा है ये इसका अपवाद है सिंधु घाटी से बता रहा जो तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और ये धोलावीरा किस है? गुजरात में। या ये है यूनेस्को की विश्व धरोहर। विश्व धरोहर में कौन सी साइट है? 40वीं। ठीक है, 40वीं के लिए विश्व धरोहर दिया। ठीक है, मतलब यूनेस्को की जो सूची है उसमें कितनी सूची, मतलब उसमें कौन सी धरोहर का दर्जा दिया गया था भाई? 40वीं। क्लियर हो गया भाई? ये 2022 में इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। 22 में या 21 में, शायद 22 ही। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? जो सॉरी आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? ये बात हो गई मोहनजोदड़ो। दो हजार इक्कीस में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था इसको भी। ठीक है, ये देखो भाई मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है वो किधर रही? पाकिस्तान में ही है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा स्थान पे है? लरकाना प्रांत।
कि तब ये लटकाना का और मोह दोनों का अर्थ के है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है। और भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान। सर हड़प्पा तो में दो चीज मिली थी। क्या हड़प्पा तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा भाई? मोहनजोदड़ो। देख भाई क्वेश्चन आया है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। ठीक है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। भारत में तो सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो। कितने है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान। अगर भारत में हो या होती तो भाई आप कहते हैं भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो। लेकिन कितने यार, तो इसलिए कौन आगे भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। और भाई सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो। सर ठीक है। हाँ जैसे इसमें सबसे पहले कुछ जगह से हड़प्पा था, भारत में औरंगपुर था ना, पंजाब वाला। क्या भारत में कुछ जगह से पहले पंजाब। आज पंजाब का ही पार्ट था तो पाकिस्तान का देना होगा। ठीक है। देख भाई किसने खोज करी इसकी? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। कब करी? 1922 में। 1922 में। ठीक है। और भाई यहाँ से क्या क्या मिला है? एक तो भाई स्नानागार, स्नानागार के लोग बैठे हैं, स्नानागार के लोग या घर के लोग। और भाई अन्नागार। सर अन्नगार को हड़प्पा था, धान्यगार मिला क्या यहाँ पे? धान्यगार, धान्यगार, स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार और भाई धान्यगार कहाँ से मिलेंगे? और भाई एक मिले भाई नटराज के मूर्ति भी, नटराज की मूर्ति। नटराज के भी भासता हुआ भगवान लॉर्ड भगवान शिवा। ठीक है। और क्या मिली अभी यहाँ पर? एक नृत्य करती हुई, काश्य की लड़की की मूर्ति। नृत्य, नृत्य करती हुई काश्य की, काश्य की लड़की की मूर्ति। क्लियर हो गया? एक दास करती हुई काश्य की लड़की की मूर्ति मिली है। और भाई मोरे मिली है भाई, शंख के आकार की। शंख के आकार की मोरे मिली हैं। और उन मोरों पर किसके चिन्ह भी? पशुपति के, पशुपति के भी हैं। और भाई इन मोरों पर बैल के भी चिन्ह भी, किनके चिन्ह भी? बैल के। और यहीं से हमने अनुमान लगाया कि वहाँ के लोगों का जो इम्पोर्टेंस, जो जानवर था वो कौन था भाई? बैल था। क्योंकि उस टाइम पर गाय की इम्पोर्टेंस कम थी, बैल की ज़्यादा थी। क्यों कम थी गाय की? क्योंकि उस टाइम को हुआ करती कृषि, और कृषि में यूज किसका लिया करते? बैल। ठीक है। क्लियर हो गया भाई? शंख के आकार के मोरे प्राप्त हुए। हाँ बोलो। शंख के आकार की हड़प्पा तक नहीं मिली। क्या? शायद हड़प्पा तक नहीं मिली शंख के आकार। वो मोरे प्राप्त हुए ना, इस पर पशुपति और बैल के चिन्ह भी। शंख के आकार की शंख के आकार के मोरे तो शायद हड़प्पा से प्राप्त हुए। वे मोरे प्राप्त हुए पशुपति के साइन और बैल के साइन में। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? मोहनजोदड़ो तक एक चीज और मिली है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेठिया सर। क्या? सेठिया भी।
यहाँ से क्या मिला अभी, सेतिया, यहाँ से क्या मिला है, ये सेतिया मिला है। ठीक है, एक चीज और प्राप्त हुई, बहुत जरूरत है, बतास को एक चीज और प्राप्त हुई है यहाँ से, और वो ये तो स्वास्तिक है, उर्वरता की देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस उर्वरता की देवी की मूर्ति में पता क्या दिखाया गया है, जो भी एक स्त्री है, स्त्री के गर्भ से एक पौधे की उत्पत्ति होते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, एक दो लेडीज है, एक महिला है, महिला के गर्भ से, पेट से किसकी उत्पत्ति होते दिखाया गया है, एक पौधे की उत्पत्ति होते हुए दिखाया गया है। उससे अनुमान लगाया गया है कि देखना ये ये और वोटा की देवी की मूर्ति मिली है ना, ये हड़प्पा से मिली है, ठीक है ना। ये काट देना भाई, हड़प्पा की मूर्ति है जो वो हड़प्पा से मिली है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ दरअसल वो ईंटों का पता लग गया कि वो किस अनुपात में थी। 40 में 2 हाँ, अरे यहाँ के जो मकान होते थे ना, उन मकानों से जो घर बनाए जाते थे वो किस कैसे आकार की थी, एक तो 4 2 एक 4 2 1 के दिया पर एक थी, जिससे के बने हुए थे उनके घर बने हुए थे। और जो कोने होते थे ना, कोनों पर एल आकार की ईंटों का यूज था भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। एल आकार की ईंटों का यूज था भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गई। और यहाँ से एक नटराज की मूर्ति मिली है, लॉर्ड शिवा की मूर्ति कौन आते हैं, ये इतना याद रखना है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और क्या मिला भाई, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला भी। और जो स्नानागार है वो भी मौजूद की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है, और सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है धान्यागार, ठीक है। एक विशाल धान्यागार है, यह तो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इमारत मानी जाती है वो क्या माना जाता है भाई, स्नानागार। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आई नहीं, ये बात मैं काल लिखूंगा कदर इसने कालीमुंगा भाई, कालीमुंगा है कि पला तुम बताओ भाई, कालीमुंगा राजस्थान में, ठीक है। और भाई कालीमुंगा का अर्थ क्या है भाई, काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। और भाई किस नदी के किनारे है ये, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे हुए। और यहाँ से क्या मिले भाई, जुड़ते हुए खेत के, जुड़ते हुए खेतों के प्रमाण मिले भी, जुड़ते हुए खेतों के प्रमाण, युगल युगल समाधान मिला यहाँ से,
युगल समाधान समझो, मतलब प्रेमी और प्रेमिका की जोड़ी के जो सॉन्ग मिले हैं वे कालीगंगा से मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इतना ही करना है, बस कालीगंगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ तुम दो जोड़ो भाई। पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान। तुम दो जोड़ो, तुम दो जोड़ो के तहत पाकिस्तान। तुम दो जोड़ो तय एक ही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है, मेनली मन के बनाने का कारखाना वहां से मिला भाई। समझो तो एक और लिख लो, लिपस्टिक। लिपस्टिक, जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक है ओके। अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? चुंदो से। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर भी लेडीज क्या करती थी? मेकअप किया है। ठीक है, एक के बाद लोथल। लोथल से कहाँ पैर रहता है? ये देखो लोथल गुजरात, गुजरात। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी। ठीक है, और यहाँ से प्राप्त हो रही है अपन एक बंदरगाह। ठीक है, जिसे आप क्या भाई? बंदरगाह ये नहीं होता कि यहाँ बंदरगाह यहाँ पर बंदरगाह, ये वो एक बंदरगाह ही था। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? इसके बाद आ जाओ भाई इसके बाद आ जाओ सूर्य कोटड़ा। गुजरात, मोस्ट इंपोर्टेंट है गुजरात में। सूर्य कोटड़ा की तभी, और यहाँ से मिले भी घोड़े की हड्डियों के अवशेष। घोड़े की हड्डियों के अवशेष वहाँ से मिले हैं सूर्य कोटड़ा भी, गुजरात में। हरियाणा में क्या भी? राखी गड्डी भी। और राखी गड्डी की तहत सरस्वती नदी के किनारे, हरियाणा में। हिसार में, और कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। हिसार में से। सरस्वती नदी के किनारे हिसार। ठीक है, और भाई भारत का सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे बड़ा भारत का स्तंभ। ठीक है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्तंभ कहाँ भाई? और यहाँ पर भाई हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय खोला गया भाई। हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय की तभी हरियाणा में। एक के बाद आ जाओ बनावली। बनावली की तय हरियाणा से, हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती, सरस्वती नदी के ऊपर है। सरस्वती सर, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ से मिला भी मिट्टी का हल। मिट्टी का हल वहाँ से मिला है बनावली से। सरस्वती आबाद में ना, फतेहाबाद में भाई। एक आ जाओ पंजाब। पंजाब में है रोपड़। रोपड़ कहाँ भाई? पंजाब में। और रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है भाई? सतलुज
सतलुज नदी के किनारे। और भाई मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना, ये साक्ष्य चित्र मिले भाई। एक के बाद रंगपुर, रोपड़ के अंदर ही है ना? लोथल कितने ये गुजरात में दोनों के दोनों। और यहाँ से हमने मिले हैं चावल के साथ से, रंगपुर से भी और लोथल से भी, याद रखना, ठीक है। और यहीं से हमने मिले हैं जो गेहूँ और जो मुख्य फसल की कैंप है उनके साथ से, ठीक है, क्लियर हो गई। और यहीं से मिले भी हमने सिक्के कुछ, और जो सिक्के मिले हैं वे सेल खड़ी में मिले हमें। मतलब सेल खड़ी क्या है, एक प्रकार से क्या है, एक श्रृंगी पशु है, मतलब सिक्कों पर सेल खड़ी के चिन्ह मिले हैं जो कि हैं श्रृंगी पशु है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं हुआ अभी? श्रृंगी पशु का मतलब क्या अभी, ऐसा पशु जो एक प्रकार से श्रृंगार कराया हुआ या एक श्रृंगी पशु के जो साइन है वे इन सेल कड़ी या सिक्का नशे कह दो, मुद्रा कह लो, ठीक है, या कह लो मोरे कह लो, ये सारे के सारे कड़ते मिले अपन है, रंगपुर लोकता मिले हमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बताओ भाई, जो सिंधु घाटी से बता है वो कैसा समाज था भाई, वहाँ मात्र सतनात्मक समाज था, यह बात याद रखना भाई। कैसा समाज था उस टाइम पर, सिंधु घाटी से बता था, जैसे अपना आज कितने समाज है ना, उसके पर कैसा समाज था वहां का, मात्र सतनात्मक समाज था भाई, ठीक है। और भाई वहां पर किसकी पूजा करते थे, मात्र देवी की, ठीक है, या कह लो उर्वरता की देवी की, क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक बैल रखा करते जिन्हें सबसे पवित्र पशु कहा करते, कुब्बड़ वाला बैल भी, याद रखना। वहाँ का सबसे पवित्र पशु था वो कौन था भाई, कुब्बड़ वाला बैल। आप इतना ही करेंगे सिंधु घाटी से बता, ठीक है। जो आपने रात्रि घड़ी में म्यूजियम बताया है वो भारत का सबसे बड़ा है या फिर वैसे सबसे बड़ा